हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से इंटरनेट पर एक चीज़ वायरल हो रही है कि डीमोनेटाइजेशन वापस आ रहा है। इंडिया प्लास्टिक करेंसी के ऊपर बढ़ रहा है। मैंने सर्च किया काफ़ी ऑल ओवर द इंटरनेट एंड द न्यूज़ चैनल, बट आई डिड नॉट गेट द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ इट। बट डेफिनेटली आरबीआई कुछ तो इसमें थिंक कर रहा है कि प्लास्टिक करेंसी के ऊपर बढ़ा जाए एंड चेंजेस किए जाएं और पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी में, सो डैट जो भी परेशानियां हमें पेपर करेंसी में आ रही थी उसको रिजॉल्व किया जा सके। एंड आई डोंट थिंक सो डैट ये डिमोनेटाइजेशन पहले की तरह होने वाला है, जिसमें हमें ऑल द करेंसी बैंक को वापस करनी पड़ी एंड नई करेंसी लेनी पड़ी। ये अगर प्रोटोटाइप बनता भी है तो वो ग्रेजुअली 10 50 और 100 के नोटों से होगा और ग्रेजुअली आप जमा कर सकते हैं और ग्रेजुअली आपको प्लास्टिक नोट पे कन्वर्ट मिल सकता है। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया ने ऐसा कुछ पहले भी इम्प्लीमेंट किया है क्या, एंड ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है इसके रिगार्डिंग प्लास्टिक नोट के। Based on the information, Australia was the first country which implemented this in 1988, and when 1996 तक पूरी तरह से convert हो गए this plastic currency, and according to their data they have saved something around 1 billion over 25 year because of this currency transition from paper to plastic notes। एंड अदर कंट्रीज ने भी ये प्लास्टिक करेंसी में ट्रांजिशन किया है, जैसे कि कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम। एंड इस टेबल के माध्यम से देखेंगे इन सब ने स्मॉल डिनोमिनेशन की करेंसीज को ट्रांसफर किया है, एंड मे बी ग्रेजुअली इन द फ्यूचर दे फुल्ली ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर टू प्लास्टिक, बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। नाउ लेट्स सी द इंडियाज पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। 2009 में आरबीआई ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स, बिकॉज ये जल्दी डैमेज हो जाते हैं और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा आती है। 2012 में गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल मिला, इन्होंने 1 बिलियन 10 रुपीज़ के नोट छापे फॉर द सिलेक्टेड सिटीज़। एंड 2013 में इन्होंने एक पायलट ट्रायल भी किया था 5 सिटीज़ में, जहाँ पे इन्होंने सर्कुलेट किए थे ये नोट्स। बट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कार्ड कर दी गई लेटर ऑन। नाउ लेट्स एनालाइज वन बाय वन व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस पॉलिसी चेंज। तो सबसे बड़ा रीजन है कि कैश सर्कुलेशन जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो समथिंग अराउंड 42.8 लाख करोड़ का है। इट मींस जो कैश की डिमांड है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जबकि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट भी इंडिया में रिसेंट ईयर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। स्टिल जो कैश से बिजनेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कैश सर्कुलेट होगा तो वो ख़राब भी होगा एंड उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए नए नोट भी छापने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग बढ़ेगी और काउंटरफीट करेंसी की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई दिस इज द वन रीजन बिहाइंड दिस पॉलिसी चेंज। नाउ लेट्स सी कि पुराने नोटों को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट का कितना खर्चा आ रहा है। तो हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में समथिंग अराउंड 5100 का खर्चा आया था, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6300 करोड़ का खर्चा आया था, एंड देन फाइनेंशियल ईयर 26 में थोड़ा डाउन रहा था ड्यू टू रिड्यूस प्रिंटिंग ऑर्डर्स। बट फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 25% अप था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ द फ्रेश बैंक नोट्स। तो ये जो करेंसी रिप्लेस करने का कॉस्ट है ये रियली हाई। एंड अगर ये प्लास्टिक करेंसी आ जाती है मार्केट में तो वो कम से कम 4 to 5 टाइम्स ड्यूरेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल नोट्स। तो वो हमारी इस कॉस्ट को काफ़ी हद तक हमें सेव कर सकती है। फर्दर हम देखें कि कितने नोट्स जो हमारे जो ख़राब हुए हैं वो कितने हैं। तो फाइनेंशियल ईयर्स में हम 24 में देखेंगे तो 21.24 बिलियन नोट्स हमारे ख़राब हुए। फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 23.8 बिलियन नोट्स जो हैं हमारे ख़राब हो गए, बिकॉज कैश करेंसी जो पेपर की है वो जल्दी ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एंड सी 23.8 बिलियन इज़ ए वेरी बिग नंबर। इसको रिप्लेस करने के लिए केवल प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं, जो लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, जो लोग रिप्लेसमेंट कराते हैं, जो कि एजेंट्स भी होते हैं, उनके अंदर भी कॉस्टिंग लगती है लोगों की। सो इससे काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। नाउ अनदर मेन रीज़न इज द काउंटरफीट करेंसी। जो कि पेपर करेंसी होती है उसको मिमिक करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से लोग उसको मिमिक कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने धुरंधर मूवी में भी देखा। उनके हाथ डाई लग गई और उन्होंने काफ़ी सारे नोट छाप दिए। एंड जो इंडिया में सर्कुलेशन हो रहा है काउंटरफेट करेंसी का भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई प्लास्टिक नोट्स की तरफ से बढ़ने पे उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसको मिमिक करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पेपर। सो दिस इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न वाई वी आर शिफ्टिंग टू प्लास्टिक करेंसी। अब चलिए एक क्विक कंपैरिजन भी कर लेते हैं ओल्ड करेंसी वर्सेस न्यू करेंसी में, राइट। अगर हम ड्यूरेबिलिटी देखें, जो प्लास्टिक करेंसी होती है वो 2 to 5 टाइम्स लॉन्गर चलती है एज़ कम्पेयर टू पेपर। एंड पेपर की जो करेंसी होती है वो जल्दी ही फटने के चांसेस रहते हैं। वाटर रेजिस्टेंस भी यू अंडरस्टैंड दैट पी अगर पॉलीमर से बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा तो वाटर प्रूफ रहेगा एंड उसको जल्दी डैमेज नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू पेपर जो कि ईजिली फट जाता है।
सिक्योरिटी फीचर भी जो हैं उसके अंदर एडिशनल होंगे एज़ कम्पेयर टू पेपर। पेपर में भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से और इन्हांस सिक्योरिटी फीचर डाले जाएँगे और उसको काउंटरफेट करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। क्लीननेस में भी इसमें जैसे प्लास्टिक का है तो उसको साफ करने के लिए भी वो ईज़ी रहेगा एज़ कम्पेयर टू पेपर नोट्स, जहाँ पे वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट इनिशियली थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये प्लास्टिक नोट्स हैं, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट विल गो चीपर एज़ कम्पेयर टू पेपर नोट, राइट? एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहेगा कि ये प्लास्टिक जो है प्लास्टिक बेस्ड है, बट ये रिसाइक्लेबल है। और पेपर करेंसी में कॉटन पेपर का ब्लेंड होता है और की शॉर्टर लाइफ होती है। काउंटरफीट करेंसी की बार हम बात कर चुके हैं कि इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है करना एज कम्पेयर टू पेपर करेंसी। एंड अनदर एस्पेक्ट इज फीलिंग मीन्स अभी जो लोग हैं, जो उसका टेक्सचर है पेपर करेंसी का वो काफ़ी फाइन है और उसको गिनने में काफ़ी आसानी होती है, जो कि प्लास्टिक करेंसी है मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्लिपरी रहेगा एंड मे बी इसको काउंटिंग करने में थोड़ी सी डिफरेंट रहे। एंड अनदर पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो पेपर करेंसी का है कि एटीएम जो है अभी पेपर करेंसी को डिस्पेंस करने के लिए बने हुए हैं। नॉट श्योर कि कितने चेंजेस करने पड़ेंगे एटीएम के अंदर, जो कि वो प्लास्टिक करेंसी को भी डिस्पेंस कर पाए इजली। अर्लियर भी ये चैलेंजेस आए थे कि एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड थी, जिससे कि कॉस्ट भी काफ़ी सारी बढ़ रही थी। नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या प्लान करती है कि एटीएम कंपैटिबिलिटी कैसे उसके अंदर इंश्योर करती है गवर्नमेंट। लेट्स सी। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ तो अगर प्लास्टिक करेंसी आती है तो मेन प्रॉब्लम जो मुझे आने वाली है वो डेफ़िनेटली गिनने में ही आएगी, बिकॉज़ पेपर करेंसी को गिनना थोड़ा-सा आसान रहता है एज़ कम्पेयर्ड टू प्लास्टिक करेंसी। एंड एटीएम का भी आई एम नॉट श्योर कि वो डिस्पेंस कैसे करेगा, उसकी विड्थ मेरे हिसाब से बढ़ जाएगी अगर हम प्लास्टिक करेंसी पे जाते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू पेपर। बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे उसको प्लान करती है कि गड्डी कितनी मोटी होएगी पेपर करेंसी की एज़ कम्पेयर्ड टू प्लास्टिक करेंसी की एज़ कम्पेयर टू पेपर। लेट्स नाउ एट लास्ट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अगर करेंसी चेंज हो रही है तो क्या आप 10 के, 20 के, 50 के, 100 के नोटों में भगत सिंह की, भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो चाहते हैं, या किसी और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो हमारे हिंदुस्तान में है उसकी फ़ोटो चाहते हैं? ये सब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि जनता किस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की फ़ोटो हम नई करेंसी के ऊपर चाहती है, राइट? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट आउट। बाय गाइस, थैंक यू।